पीजीटी की यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। पीजीटी में देखिए कैटेगरीज वाइज की मैं बात करूँ और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं पहले फाइनल मेरिट में बता दूँ तो इसमें भी 70 और 30 का वेटेज होगा और मिनिमम 62% SC/ST कैटेगरी और 75 जो है आपका जनरल कैटेगरी। अगर इसके बीच में लाई करेगा, आपका परसेंटाइल लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट आपका बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो रिटर्न है, इस बार का जो पेपर होने वाला वो 180 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें कि 180 का आपका रिटर्न है और इंटरव्यू डेमो मिलाकर जो है 30 मीन्स की टोटल 100 मीन्स की 60 है ना, 180 मार्क्स का जो है रिटर्न इस बार है, 60 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू है। अब इसमें मिनिमम जो मिलेगा मार्क्स आपका कब कितना मिल सकता है, तो 25 से 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50 के आसपास में मिल सकता है। और 50+ वाले जो कुछ कैंडिडेट होते हैं, बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जिनको 50+ भी मिलता है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जनरल, अगर यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी 132 के आसपास में रहने वाला है। EWS 130, OBC 128, SC 122 और ST 118। हिंदी की मैं बात करूँ तो जनरल 135, EWS 133, OBC 131, SC 125, ST 120। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स हो गया आपका ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया और ये कंप्यूटर साइंस। ये जो ऐसे 4 सब्जेक्ट है, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गोल घेर का, इसकी जो कट ऑफ कम जाती है इस बार भी कम जाएगी। ठीक है, तो फिजिक्स 112, जनरल EWS 110, 108, OBC SC 104, ST 101। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ 127, 125 EWS 123, OBC 117, SC और 113 ST कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 118, EWS 116, OBC 114, SC 108 और ST 104। कॉमर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमर्स 130 जनरल, 128 EWS, 126 OBC, 120 SC और 114 ST कैटेगरी वाले होंगे। ठीक है, मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स भी यहाँ पे कट ऑफ इसकी कम रहती है, मैथ वाले भी जो मैथ्स से हैं उनका भी जो है कट ऑफ कम रहेगा। जैसे जनरल 120, EWS 118, OBC 116, SC 112, ST 106। बायो की मैं बात करूँ, बायो जनरल कैटेगरी 131, EWS 129, OBC 127, 121 SC और ST 115। हिस्ट्री की मैं बात करूँ 122 जनरल कैटेगरी, 120 EWS, OBC 118, 113 SC और ST आपका 109। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 110, EWS 108, OBC 106, SC 103 और 100 ST कैटेगरी। ठीक है, वही बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 106, 104, EWS 102, OBC 100 SC और ST 96। तो ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, एक एवरेज कट ऑफ कि जिसका ना जिन कैंडिडेट का मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है ना ही मिनिमम है, तो उनका यहाँ पे इतने मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तब आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू प्लस डेमो। ठीक है, इंटरव्यू प्लस डेमो में जिनका 30+ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जिनका अगर कम मार्क्स आ रहे होंगे तो उनको कम से कम 40 से 50 के बीच में आपका इंटरव्यू मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जिनका एक एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे उनको लेकर यहाँ पे 30 से आपके 40 के बीच में अगर मार्क्स लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट बन जाएगा। और जिनका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, जिनका इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स है, जिसका सपोज कि जिनका 150+ होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू में भी बहुत कम मार्क्स भी रहेगा, मीन्स कि 20 से लेकर 30 के बीच में कोई भी मार्क्स रहेगा तो तब भी इनका हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर 150 है और इंटरव्यू में बहुत ही ख़राब सिचुएशन अगर आपका रहता है तब भी यहाँ पे सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न से डिपेंड करेगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू डिपेंड करेगा। रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जिनका रिटर्न में कम भी मार्क्स हो तो इंटरव्यू में उनके अच्छे मार्क्स आ गए, 50 या 50+ आ गए, तो भी वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे PGT। अब इसके बाद हम बात करेंगे PRT की मैं बात करूँगा। ऑलरेडी मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखा, फिर भी इस वीडियो में उस वीडियो को यहाँ पे मर्ज करूँगा ताकि आप PRT के बारे में भी आप अच्छे से जान लें कि क्या रह सकता है गाइस। तो चलिए देखते हैं PRT का क्या कट ऑफ रहेगा। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वेटेज बनता है वो 70, ठीक है, 70 और 30 का वेटेज बनता है ना। 70% आपको रिटर्न में लाना होता है और 30% आपको इंटरव्यू प्लस डेमो में लाना होता है। ठीक है,
आप सभी को पता है कि रिटर्न 180 मार्क्स का होता है, ये तो पता है, 70% लाना होता है इसमें कम से कम, ठीक है। और इंटरव्यू प्लस डेमो जहाँ 30-30 मार्क्स का होता है, कुल मिला के 60 मार्क्स होंगे, और जहाँ पे 30% आपको लाना होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप इसमें मार्क्स लाएंगे और कितना मार्क्स कहाँ से लेकर आएंगे, रिटर्न में कितना और इंटरव्यू में कितना, ठीक है। रिटर्न में कितना आप लेकर आ रहे हैं और इंटरव्यू में कितना लेकर आ रहे हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना % बनेगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा या फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स आने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिटर्न जो 180 मार्क्स का होगा, 70% लाना है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का मैं बात करूँ इस बार की मैं बात करूँ कि 180 मार्क्स का है, तो अगर जनरल कैटेगरी 140 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो 180 में कितना उनका % बन रहा है, 77.7% यहाँ पे इनका मार्क्स आ रहा है। लेकिन जब हम इसका 70% निकालेंगे, ठीक है, 77.7% का भी 70% निकालते हैं तो जो आएगा आपका जो परसेंटाइल आ रहा है वो 53.9% आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका रिटर्न का मार्क्स। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरव्यू प्लस डेमो जो कि 30-30 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स, जिसमें 30% लाना है। जहाँ पे आप अगर इंटरव्यू में, देखिए इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू में 30 आ सकता है, 40 और 50, ठीक है, 30 40 50, 30 से 50 के बीच में आपके मार्क्स बनते हैं। या तो किसी का भी अगर किसी का 32 आ सकता है, किसी का 36, 38, 40, 42, 45, 46, इस तरह से लेकर 50 तक जाता है, ठीक है। कम से कम आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स तो मिलने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 30 मार्क्स मिलने ही हैं। 50 प्लस बहुत रेयर में जाता है, बहुत कम ही लोग का ऐसा है कि 52 जाता है आउट ऑफ, अगर मैं बात करूँ 60 में, ठीक है। तो इसी में आपको लेकर आना, और इसी में ही आपका इंटरव्यू प्लस डेमो में अगर आप 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपके % जो बन रहे हैं 60 में, वो 66.6% बन रहे हैं। अब आपका इसका 30% जब निकालेंगे तो आपका मार्क्स आ रहा है इंटरव्यू में 19.88%, ठीक है। तो आपका ये जो रिटर्न वाला हो गया 53.9% प्लस आपका 19.88% होगा इंटरव्यू वाला। जब दोनों को आप ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों को आप अगर सम करते हैं, आपका यहाँ पे बनता है 73.89%, 73.89%। यहाँ से आपका फाइनल जो है कट ऑफ, फाइनल मेरिट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा इतना मार्क्स में डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले बार का जो PRT फाइनल कट ऑफ गया था 2018 में, वो 69.7% गया था। तो इस बार आप मान के चलिए कि 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स ज़्यादा ही रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस से कंपैरिजन देन इस बार, क्योंकि 150 का था, इस बार 180 का है, ठीक है। वही EWS की बात करें तो पिछली बार EWS था ही नहीं, ठीक है। तो इस बार अगर EWS होगा तो उनका भी बहुत ज़्यादा नहीं, OBC और जनरल कैटेगरी के बीच में ही मार्क्स जो होगा लाई करेगा। अगर वो 135 मार्क्स लेकर आते 180 में, ठीक है, उनका परसेंटाइल यहाँ पे बनेगा 75%, ठीक। 75% का आप 70% निकालते हैं, 70% निकाल रहे हैं तो 52.5% आपका आ रहा है मार्क्स, ठीक है। चलिए, अब आपके बाद अब इसके बाद आपको अगर इंटरव्यू में कितना लेकर आना है, वो लेकर आना है आपको 36 मार्क्स। अगर 36 मार्क्स लेकर आते हैं वो बनता है आपका 60%, ठीक है। 60% का अगर आप 30% निकालते हैं तो 18% आता है। फिर से आपको इन दोनों को सम जब करेंगे तो आपका जो मार्क्स बनकर आ रहा है वो है 70.5%, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बोलेंगे कि 140 है और यहाँ पे इंटरव्यू में 40, ये भी तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे 150 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, रिटेन में, तो आपको इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा, यहाँ पे आप 30 भी लेकर आएंगे तो भी बात बनेगा। तो कुल मिलाकर देखें दोनों में बैलेंस करना होगा। अगर आप इंटरव्यू में ज़्यादा लेकर आते हैं, अगर रिटर्न में कम है तब भी बात बनेगा। अगर रिटर्न में ज़्यादा लेकर आते हैं, इंटरव्यू में कम लेकर आ रहे हैं, मीन्स कि एक ऐसा मार्क्स जहाँ पे आपका % बन सकता है 70+ से, तो डेफिनेटली जनरल OBC आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ 135 तो 135 भी नहीं, 135 से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इंटरव्यू है कम भी लेकर आते हैं, 32 33 भी लेकर आते हैं तो भी यहाँ पे बात बनेगा। अगर आप EWS 140 के करीब करीब लेकर चले जाते हैं, आपका स्कोर आता है तो, ठीक है। अब आते हैं OBC की मैं बात करूँ, OBC अगर 130 अगर उनको आ रहा है, ठीक है, अगर मान लिया 130 की का मार्क्स आता है रिटर्न में तो 72.2% उनका मार्क्स ये बन रहा है, और इसका 70% आप निकालते तो 50.54%, ठीक है, 50.54% आपका आ रहा है मार्क्स। अब इनको
रिटर्न में कितना लाना होगा, सॉरी इंटरव्यू में कितना मार्क्स लेकर आना होगा, 38%, 38 मार्क्स लेकर आना होगा। 38 मार्क्स अगर लेकर आने तो कितना परसेंट आपको बन रहा है, 63.3% आपको बन रहा है। अब इसका भी अगर 30% आप निकालते तो 19% आपका आ रहा है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी वाले 50.54% और यहाँ पे 19%। जब इन दोनों को सम करते हैं तो आपका जो मार्क्स बन के आता है वो 69.54% आता है। अगर पिछली बार की अगर देखें कट ऑफ 2018 की अगर देखें पीआरटी वाले तो 67.63% गया था, 67.3% गया था आपका फाइनल में जो बना था, फाइनल रिजल्ट बना था। तो आप अगर 69.5% आपका आ रहा है, 54% आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी वाले सोचेंगे ठीक है अगर कहीं 120 आ गया मार्क्स तो आपको इंटरव्यू में आपको ज़्यादा लेकर आना होगा। अगर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी 130 से एवब ले गया तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में कम भी रहेगा तो भी चलेगा, 36 भी रहेगा, 34 भी रहेगा तब भी चलेगा, और 130 प्लस लेकर आते हैं तो ठीक। चलिए एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर वो 120 लेकर आ रहे हैं तो उनका जो परसेंट बन रहा है यहाँ 180 में 66.66%। लेकिन इसका अगर 70% निकालते हैं आप, ठीक है, इसका आप अगर 70% निकालते हैं तो क्या बनेगा 46.66% आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर अब इनको इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा, इंटरव्यू में इनको लेकर आना होगा 40 मार्क्स, ठीक है, इनको 40 मार्क्स लेकर आना होगा। तब इनका 60 में कितना बन रहा है आपका इंटरव्यू में मार्क्स 66.6% बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी 30% इसका निकालते हैं तो कितना आ रहा है आपका 19.88%, यानी कि आपका जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 66.64% आपका मार्क्स आ रहा होगा। और अगर पिछली बार की तुलना करें, कंपैरिजन करें तो 62 पॉइंट कितना गया था आपका 2% गया था कट ऑफ फाइनल, ठीक है। फाइनल कट ऑफ 66.2% गया था और यहाँ पे 66 पॉइंट इस बार 64 अगर आ जाता है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर एससी वाले अगर 120 से ज़्यादा अगर ले आते हैं, अगर यहाँ पे 120 से अगर ज़्यादा आप ले आते हैं, अगर मान लिया कि 130 ले आते हैं तो इंटरव्यू में आप कम ही आप लाइएगा तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे परसेंट का खेल है, ये देख रहे हैं आपको यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो इंटरव्यू में ज़्यादा लाकर या रिटर्न में ज़्यादा लाकर, ठीक है, कहीं पे भी आपको बैलेंस करके आपको ये परसेंट जो है कट ऑफ क्लियर करना होगा तभी बात बनेगा, ठीक। वही अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे 110 है ना, 110 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो 61.11% आपका बन रहा है आउट ऑफ 180। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल कितना आपका आ रहा है 42.77% आ रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यू में कितना लेकर आना होगा 42 मार्क्स लेकर आना होगा। आपकी परसेंटाइल कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 70, और टोटल यहाँ पे अगर 30% इसका निकालते हैं 70 का तो 21। अगर दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा, यहाँ देख लीजिए एससी कैटेगरी 110 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो 110 लेकर आ रहे हैं तो 110 में आउट ऑफ 180 में 61.11% बना, और इसका 70% निकालते तो 42.77%। तो इंटरव्यू में कितना लेकर आना, 42 लेकर आना मार्क्स। ये कितना है 70% है, 70% 60 का, और 70% का अगर 30% निकाले वो 21% आता है। इन दोनों को जब सम करेंगे तो आपका जो बनेगा 63.77% बन रहा है, और जो कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था 62.1%। तो यहाँ से आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में थोड़े ज़्यादा रहेंगे और इतना लेकर आते हैं तो बात बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस करना है। अगर रिटर्न की मैं बात करूँ, यहाँ भी रिटर्न देख लीजिए, अगर एससी कैटेगरी 120 लेकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू प्लस डेमो में आपको ज़्यादा नहीं लेकर आना होगा। आप यहाँ पे अगर 38 के आसपास भी लेकर आते तब भी आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब आपको जो है कट ऑफ 64 के अराउंड लेकर आना होगा। अगर 64 के अराउंड लेकर आ रहे हैं रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिलाकर डेफिनेटली आपके सिलेक्शन हो जाएगा। तो वेटेज जो होता है 70 और 30 का वेटेज होता है। रिटर्न 180 इस बार का है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ 180 मार्क्स का इस बार हो रहा है, पिछली बार 150 का था। और देख सकते हैं कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, एससी हो गया, एसटी का कट ऑफ क्या था। और इस बार जो फाइनल है ना 2023 की मैं बात करूँ तो कट ऑफ इस प्रकार इस बार रह सकता है। तो इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो ये रह सकता है रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिलाकर आपको ये
देखने हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताया 2023 के लिए, वो आई होप कि इतना रहेगा, और जिनका इतना बन रहा होगा डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न पे आप अच्छे फोकस करें, मीन्स कि कुल मिलाकर रिटर्न में अच्छे अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो कहीं ना कि आप यहाँ से आप निश्चिंत रहेंगे कि आपको इंटरव्यू और डेमो में ज़्यादा मार्क्स नहीं भी आता है तब भी आपकी सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस बन जाता है। लेकिन कहीं आप रिटर्न में कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं तब आपकी मुसीबत यहाँ पे इंटरव्यू में बन जाएगी, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर रिटर्न में ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स कि अगर रिटर्न में कम लेकर आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू डेमो में बहुत ज़्यादा फाइट करना होगा। और मैं समझता नहीं हूँ कि यहाँ पे कि जिन आउट ऑफ 60 में 50 से ज़्यादा मिलता है, बहुत रेयर केस में 50+ जाता है, ठीक है। तो 60 में आप मान के चलिए कि 60 में आपको 30 से लेकर, ठीक है, 30 से लेकर 50 के आसपास में स्कोर मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है रिटर्न को अच्छा करके आएंगे, अच्छा देंगे, अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस इस वीडियो में